Assalamualaikum SL students. How are you? I hope you will be fine. SST class 5. Students, today we learn about goods and services. Please open your book page number 73. जी स्टूडेंट्स, हम लोग यूनिट नंबर 5 लाइफस्टाइल पढ़ रहे हैं और उसका आज कंटेंट नंबर 2 गुड्स एंड सर्विसेज पढ़ेंगे। ठीक है, अब गुड्स एंड सर्विसेज हैं क्या, इसके मुतालिक हम जानेंगे गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है। गुड इज़ अ सॉलिड थिंग विच वी कैन टच, विच वी कैन सी, विच वी कैन सी, but the services are not touchable, not seeable. It is services in the form of man's, in the form of any in the form of any business. ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेसन को मैं आपको एक समरी की मदद से ब्रीफ करूँगी, आपने ज़रा इसको गौर से समझना है। स्टूडेंट्स, इसमें देखिए आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज क्या है, सॉलिड थिंग्स टचेबल हैं, ठीक, और सर्विसेज क्या है, इन फॉर्म ऑफ वर्क परफॉर्मेंसेस नॉट टचेबल, यानी कि किसी काम की शक्ल में या किसी परफॉर्मेंस की शक्ल में अगर आप उसको देखो तो आप उसे टच नहीं कर सकते। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं सर्विसेज और गुड्स टू टाइप्स में आती हैं। एक आती है प्राइवेट और दूसरी आती है गवर्नमेंट। प्राइवेट यानी कि जो प्राइवेट बिजनेसेस चल रहे हैं उनकी मदद से जो हमें गुड्स और सर्विसेज मिल रही हैं वो हमारी प्राइवेट उसमें कैटेगरी में शामिल होती हैं, और जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है गुड्स और सर्विसेज यानी कि जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी कम्युनिटी को या अपनी जितनी भी है पॉपुलेशन उसको प्रोवाइड करना, तो वो गवर्नमेंट प्रोवाइड जो कर रही है उसको हम गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज कहेंगे। अब आपकी प्राइवेट गुड्स एंड सर्विसेज कैसे हो सकती हैं, यानी कि कोई भी किसी भी टाइप का बिजनेस है उसको आप एक डिमांड के तहत जो है वो चल रहा होता है। मसलन हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स में क्या चीज़ आती है, क्लॉथ्स, इट इज़ आवर नेसेसिटी नीड, बेसिक नीड, ग्रॉसरीज, इट इज़ आल्सो आवर बेसिक नीड, यानी कि कपड़ा हमारी बुनियादी ज़रूरत है। उसके बाद ग्रॉसरी, खाने पीने की अशिया जितनी भी किस्म की हैं वो सारी की हमारी बुनियादी ज़रूरतें हैं। ये वो चीज़ें जो हम देख सकते हैं और जिनको हम टच कर सकते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में हमें नज़र आ रही हैं। मैंने आपको बताया ना गुड्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में ये हमें नज़र आ रही हैं। कार्स, ये भी सॉलिड फॉर्म है। न्यूज़पेपर और इसके अलावा भी जितने भी छोटे या बड़े जितने भी टाइप के बिजनेस हैं और जिनसे और उनसे जो जो चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स होते हैं, यानी कि जो आपका जितना भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे भी गुड्स में आ जाते हैं। जैसे सर्विसेज क्या है, जो लोग इन चीज़ों इन गुड्स को बनाने में या इनको हम तक पहुंचाने में हेल्प आउट करते हैं वो क्या है, सर्विसेज। जैसे हमें हेयर ड्रेसर की ज़रूरत है बालों की कटिंग करवाने के लिए, स्कूल्स हैं तो स्कूल्स में स्कूल भी हमें सर्विसेज दे रहा है, रेस्टोरेंट्स हमें सर्विसेज दे रहे हैं, यानी कि अच्छी से अच्छी सर्विस जो हमें प्रोवाइड की जा रही है। अब ये कहीं ना कहीं हर बंदे की इसमें बेहतरी है, इसमें इसका फ़ायदा है। अब प्राइवेट सेक्टर का पेमेंट का क्या सिस्टम होता है, यानी कि आपको जो भी गुड्स प्रोवाइड की जा रही हैं सर्विसेज उस गुड्स को प्रोवाइड करने की पाबंद हैं। ठीक है, वो गुड्स आपको जिस पे प्रोवाइड की जा रही है, यानी कि जो डिमांडिंग पे है वो आप पे करते हो, यानी कि आप बाज़ार में जाते हो, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करते हो तो उसके लिए आप पे करते हो। ठीक है, अब वो जो आप पे कर रहे हो सॉरी वो जो आप पे कर रहे हो उसमें क्या है, आपने डिमांड पे जो पेमेंट की है वो किसके पास गई है, वो बिज़नेस ऑनर के पास गई है। फॉर सपोज कपड़े का बिज़नेस करने वाला शख्स है, वो आपको कोई चीज़ प्रोवाइड करता है, आपने उसको उसके अमाउंट दी है तो वो उसके पास उसके बिज़नेस ऑनर के पास वो चली गई है, वो इसी तरह से फिर सर्कुलेट करती है। ठीक है, यानी कि इनकी पेमेंट डिमांड पर की जाती है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं दूसरी टाइप्स जिसे हम गुड्स कहते हैं। अगर आप बुक में भी देख लो तो देखें कि आपके पास सब एग्जांपल्स ऑफ गुड्स वी परचेज, ये सारी की सारी हम परचेज कर रहे हैं। और सर्विसेज हमें कौन दे रहा है, हेयर ड्रेसर है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स है, लॉन्ड्री, ये सारी हमारी सर्विसेज हैं। ये लोग जो हमें सर्विसेज दे रहे हैं जिससे हमारी लाइफस्टाइल हमारा इजी हो रहा है,
इसको हम कहेंगे सर्विसेज। ठीक है, अब हमारे पास आ जाती हैं गवर्नमेंट गुड्स एंड सर्विसेज। अब हमारे पास गवर्नमेंट क्या गुड्स दे रही है हमें, यानी कि ये सारी चीज़ें तो हमारे पास प्राइवेट सेक्टर बना रहा है, हमारी जितनी भी नेसेसिटीज़ की हैं गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। ब्रिज, पुल, यानी कि जो रिवर्स के ऊपर पुल बने हुए हैं या कहीं पे भी पहुंचने के लिए हमें दो एरियाज़ को लिंक करने के लिए पुल्स बनाए जाते हैं, वो कौन बना रहा है, गवर्नमेंट। ट्रैफिक लाइट्स, ये गवर्नमेंट की गुड्स हैं। रोड्स, ये गवर्नमेंट की गुड्स हैं, इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। बिजली और गैस, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, ये भी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट की सर्विसेज क्या हैं, इसके अलावा भी गवर्नमेंट हमें क्या चीज़ प्रोवाइड कर रही है, हमें हमारी नेशनैलिटी के लिए जो हमें आईडी कार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये भी हमारी एक गुड है। ठीक, इसके अलावा बैरून मुल्क सफ़र के लिए एरोप्लेन्स हैं। ठीक है, सर्विसेज क्या हैं, अब गवर्नमेंट हमें क्या सर्विस दे रही है, पब्लिक हेल्थ की, यानी कि हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनमें हेल्थ के लिए ट्रीट किया जाता है। सिक्योरिटी, जैसे आर्म फोर्सेस हैं, पुलिस है, ठीक है, ये हमें क्या दे रहे हैं, ये हमें सिक्योरिटी दे रहे हैं। इसके अलावा हमारे रिक्रिएशनल एरियाज़ हैं, यानी कि जो हमारे तफरीही मकामात हैं वो भी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है, उसमें भी सर्विसेज जो है वो गवर्नमेंट देती है हमें। ठीक, इसके अलावा आपने मज़ीद सर्च करना है, अपनी बुक को जब रीड करेंगे तो आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट हमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ या कौन कौन सी गुड्स प्रोवाइड कर रही है। इसके बाद सर्विसेज में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आर्मी है, पब्लिक हेल्थ है, और डिफरेंट तरह की सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट दे रही है और इन टाइम दे रही है। ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी कम्युनिटी को सर्विसेज प्रोवाइड करें। अब गवर्नमेंट को भी जाहिर सी बात है इन इदारों को या इन सर्विसेज को चलाने के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट रिक्वायर्ड है, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट के दो मेथड हैं किसी भी अमाउंट को कलेक्ट करने के, एक डायरेक्ट पेड है और एक इनडायरेक्ट पेड है। अब डायरेक्ट पेड में क्या होता है, इन फॉर्म ऑफ टूल्स, यानी कि जो हम सफ़र कर रहे होते हैं, ट्रैवलिंग करने के दौरान हम जो रोड्स पे मुख्तलिफ ट्रैफिक टूल्स बने हुए होते हैं ना, जिन पे हम कुछ हर गाड़ी के डिफरेंट रेट्स पे हम कुछ उनको पे करते हैं, तो ये क्या है, ये डायरेक्ट पेमेंट है। इसके अलावा जो हम तफरीही मकामात पे जाते हैं और जो टिकट्स परचेज़ करते हैं अंदर जाने के लिए, पार्क से अंदर जाने के लिए, तफरीही मकामात पे जाने के लिए जो हम टिकट्स या जो हम वहाँ पे सर्विसेज हासिल करने के लिए जो पेमेंट करते हैं वो डायरेक्ट पेज हैं। और इनडायरेक्ट पेड में इन फॉर्म ऑफ टैक्सेशन, टैक्स की सूरत में। इनडायरेक्ट पेड यानी कि ये जितनी भी गवर्नमेंट की जितनी भी प्रॉपर्टी है इसका हमें ख़ुद इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जितनी भी अमाउंट है वो हम लोग खुद इनडायरेक्टली पे कर रहे हैं। और किस सूरत में पे कर रहे हैं, टैक्स की सूरत में पे कर रहे हैं। अगर किसी मुल्क की टैक्स की रिकवरी इतनी अच्छी नहीं है तो उसको अपनी सर्विसेज पूरी करने के लिए किसी न किसी से बोरो करना पड़ता है। और यही वजह है कि हमारा कंट्री मुख्तलिफ़ टाइम में दूसरे ममालिक से अमाउंट बोरो करता है, उधार लेता है, जिससे वो कंट्री की नेसेसिटीज़ को पूरा करने की कोशिश करता है। अगर टैक्सेस को इन प्रॉपर टाइम पे किया जाए, प्रॉपर तरीके से पे किया जाए, तो गवर्नमेंट को उधार लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम टैक्सेशन का काफ़ी बेहतरीन ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारी अपनी मुल्क की प्रॉपर्टी है और हमारी अपनी प्रॉपर्टी होती है जिसको हमने खुद जिसकी केयर हमने खुद करनी है। Look at this paragraph. It is important to remember that in our country these goods and services belong to the citizens of Pakistan and are paid for by the people of Pakistan. We must make sure that we look after them and do not abuse them. गुड्स हमारे पास ब्रिज हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, रोड्स हैं, पावर, गैस, इलेक्ट्रिक, वाटर, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, ये सब के साथ हमें कौन दे रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। अब गवर्नमेंट हमें जो सर्विसेज दे रही है उसमें देख सकते हैं आप, कॉलेजेस हमें दे रही है, स्कूल्स दे रही है, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज हैं, म्यूनिसिपल सर्विसेज हैं। म्यूनिसिपल सर्विसेज यानी कि आपके अपने हर इलाके की अपनी एक म्यूनिसिपल कमेटी है जिसकी ज़िम्मेदारी मुख्तलिफ हालात वाक़यात का जायज़ा लेना और यानी कि पानी की मुकम्मल फ़राहमी, सफाई का ख्याल रखना इलाके का, ये सारी चीज़ें उसकी ज़िम्मेदारी में आती हैं। पोस्टल सर्विसेज,
जैसे डाक आने का निज़ाम है तो ये सर्विस हमें गवर्नमेंट दे रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो पुलिस एंड आर्म फोर्सेस, सेविंग सेंटर्स, बैंक्स, पब्लिक लाइब्रेरीज एंड म्यूजियम्स, ये सब हमारी ज़रूरत है। अब म्यूज़ियम के लिए भी हम डायरेक्ट पे कर रहे होते हैं, ठीक है। द गवर्नमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ मनी टू प्रोवाइड पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज टू इट्स सिटीजन्स। इन ऑर्डर टू पे फॉर देम इट कलेक्ट्स मनी फ्रॉम थ्रू टैक्सेस विच आर पेड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। अब ये कौन पे करता है टैक्स? कोई भी इंडिविजुअल, यानी कि जिसके पास अपनी एक प्रॉपर्टी है उस पे उसको टैक्स पे करना होता है, ठीक है। या कोई बंदा बिजनेस चला रहा है तो उस बिज़नेस पे उसको टैक्स पे करना होता है। उसकी जितनी इनकम होती है उसके अकॉर्डिंग उसको कुछ परसेंट टैक्स पे करना होता है। और ये टैक्स गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितनी प्रॉपर्टी पे कितना टैक्स पे किया जाता है, ठीक है। समटाइम्स दीज गुड्स एंड सर्विसेज आर आल्सो पेड फॉर डायरेक्टली बाय द पीपल हु यूज़ दैम थ्रू फीस सच एज ब्रिज एंड हाईवे। अब हम आईडी कार्ड बनाने के लिए जाते हैं तो हम उसकी डायरेक्ट पेमेंट कर रहे होते हैं, फ़ीस पे कर रहे होते हैं आईडी कार्ड के लिए। तो ये हमें गवर्नमेंट एक सर्विस दे रही है, ठीक है। थ्रू फीस एंड एंट्रेंस फीस टू पब्लिक रिक्रिएशनल एरियाज़, और किसी भी रिक्रिएशनल एरिया पे एंटर होने के लिए हम जो पेमेंट करते हैं या टिकट ख़रीदते हैं या टोकन लेते हैं कहीं भी हम सैर के लिए जा रहे हों तो। इफ़ द गवर्नमेंट डज़ नॉट कलेक्ट इनफ मनी बाय टैक्सेशन, यानी कि टैक्स की मदद से अगर गवर्नमेंट इनफ मनी कलेक्ट नहीं कर सकती, इट हैज़ टू बोरो मनी टू पे फॉर सम गुड्स एंड सर्विसेज, तो उसको क्या करना पड़ता है, कुछ पैसा उधार लेना पड़ता है, जो कि फिर मुल्क की मैशियत पे बहुत बैड इफ़ेक्ट डालता है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा ये लेसन। इसको अच्छी तरह से आपने रीड करना है। इंशाल्लाह कल हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।